संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। यह प्रवचन संतमत सत्संग मंदिर मुरादाबाद यूपी में दिनांक 3/1/1953 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 40 संतमत का उपदेश। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोगों में से बहुतों को यह मालूम है कि मैं किस कारण से यहाँ आया करता हूँ। इस पर कुछ कहना व्यर्थ ही समय बिताना है। मेरे गुरु महाराज बाबा देवी साहब थे। एक बार उन्होंने मुझसे यहाँ मुरादाबाद मोहल्ला अताई में ही कहा था कि तुम कहाँ रहते हो और मैं कहाँ रहता हूँ। तुम बिहार के पूर्णिया ज़िले में और मैं यहाँ। तुम कहाँ और मैं कहाँ, दोनों में कैसे सरोकार हो गया। पहले जन्म में भी तुमको मुझसे संतमत के द्वारा संबंध था। बाबा साहब का प्रचार संतमत का उपदेश है। संतमत का मतलब कोई अपना निज मतलब का मत निकालना और उसका नाम संतमत रखना नहीं, बल्कि सब संतों के मत को गुरु महाराज मानते थे और कहते थे कि सब संतों की वाणियों को मानो। बाबा साहब के पितामह तथा पिता आदि के गुरु हाथरस निवासी तुलसी साहब थे, जिनको लोग घट रामायण बाबा देवी साहब ने छपवाई है, जिसे सत्संग में पढ़ने का आदेश वे दे गए हैं के कर्ता मानते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि मेरा कोई खास मत नहीं है, सब संतों ने जो कहा वही मत मेरा है। तुलसी संत भेद विधि गाई, संत भेद तव यगम लखाई। घट रामायण पृष्ठ 194। संत गुरु और पंथ न जाना, ये ही संत पंथ हित माना। घट रामायण पृष्ठ 198। तुलसी गति गाई शब्द सुनाई, पंथ यगम श्रुत सार भई। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कही नाभान भुजानी। भाखी बखानी सुरत समानी पार गई, सब की विधि न्यारी एक विचारी। सब संतन एक राह लई, सब चढ़े एक धारा पहुँचे पारा। लखी गगन गति गवन गई, कोई करी है शंका महामत रंका। तुलसी डंका दीन कही। घट रामायण पृष्ठ 236। तुलसी मैं यति नीच निकामा, मैं गुरु बिन कछु नहीं बखाना। मैं किंकर संतन कर दासा, सतसंगति में सुनो बिलासा।
अस अस संत सबन मिली गई, दास बने जिन जिन कछु पाई। तुलसी तासे पंथ न कीना, भेष जगत भया पंथ अधीना। तुलसी मैं कछु जानो नाई, पलक राम तुमरी शरणाई। मैं हूँ संत चरण की लारा, बंदो चरणन बारंबार। संत बिना को देख न आना, सत सत सुरत संत को माना। घट रामायण पृष्ठ 374। संतन गति गाई अगम सुनाई, जिन जिन पाई पार भई। सब सब मिली गावा मैं हूँ सुनावा, अगम यथाह आदि कही। देखो निज बानी संत बखानी, जिन जिन जानी जान लई। घट रामायण पृष्ठ 375। हम संतन मत यगम बखाना, हम तो इष्ट संत को जाना। घट रामायण पृष्ठ 434। देखो सब संतन की साखी, बूझी ज्ञान जब खुली है आँखी। घट रामायण पृष्ठ 435। सब संतों की वाणियों से यही जाना कि ईश्वर की भक्ति करो। सब संतों की वाणियों को पढ़ा जाए तो यही जानने में आएगा कि सब संत ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं। सब मनुष्य दुखी हैं, कोई धनी गरीब विद्वान अविद्वान कुछ भी हों, सबके सब दुखी रहते हैं। दैहिक विकार के साथ साथ मन के विकार सताते रहते हैं। इनसे छूटना मनुष्य का काम है। दुख से बिल्कुल छुट्टी मिल जाए, इसीलिए संत कहते हैं ईश्वर की भक्ति करो। यहाँ तुलसीकृत रामायण की यह बात याद आती है। राकापति षोडश वही, तारा गण समुदाय। सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रविराति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। अर्थात पूर्णिमा के 16 चंद्रमा अथवा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगें, तारे गणों के सब झुंड भी उगें, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। यह बिल्कुल ठीक है। इसीलिए संतों ने ईश्वर का भजन करने कहा। ईश्वर का भजन कैसे हो, इसके लिए ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। पहले स्वाध्याय और साधु संत विद्वान से सुनकर श्रवण ज्ञान होता है। पढ़े सुने के विचार करने को मनन ज्ञान कहते हैं। श्रवण और मनन के बाद जानने में आता है कि प्राप्तव्य वस्तु क्या है। ईश्वर को प्राप्त करो, वही प्राप्तव्य वस्तु है। जिस कर्म से वह पाया जाए वही भक्ति है। ईश्वर स्वरूप क्या है, इसके बारे में संतों के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि स्वरूपतः वह परमात्मा इंद्रियातीत है। अर्थात बाहर की 10 इंद्रियां और भीतर की 4 इंद्रियां, इन 14 इंद्रियों के ज्ञान से वह परे है। राम स्वरूप तुम्हारे, वचन गोचर बुद्धि पर। अविगत यकथ यपार, नेति नेति नित निगम कह। यह उनका स्वरूप है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारी। ते उन जानहि मरम तुम्हारा,
और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जाने देहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन। जानहि भगत भगत उरचंदन। चिदानंद में देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी। चिदानंद में देह कोई मनुष्य देह नहीं हो सकती, उसे अधिकारी जन जानते। अधिकारी जन साधन भजन कुछ करके ही बनते हैं, तब चिदानंद में देह को पहचान कर वह जानते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। देह क्षत्र है, आत्मा क्षत्रज्ञ है। अन्नमय कोश चिदानंद में नहीं है, चेतन शरीर चिदानंद में है। चिदानंद और नर्तन में भेद नहीं था, ऐसा नहीं। नर्तन और चिदानंद में पृथकता है। नर्तन को सब कोई देखते हैं, किंतु चिदानंद को अधिकारी जन ही जानते हैं। जिस शरीर में लड़कपन, युवावस्था और बुढ़ापा होता है तथा जिसका होना, रहना और विनशना होता है, वह चिदानंद शरीर नहीं है। जिसमें शोक दुख हो, वह चिदानंद शरीर नहीं है, वह तो नर रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर क्षीर साई भगवान विष्णु का नर रूप धारण करना इस भांति लिखा है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेऊ तनु भूप। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथायनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। इस दोहे से स्पष्ट है कि नर्तन और चिदानंद देह में अंतर है। अपनी लीला के हेतु नर्तन धारण किया। नर्तन धारण करने से वे स्वरूपतः नर ही थे, मानने योग्य नहीं है। जैसे नाटक करने वाला नाटक के खेल में जो रूप धारण करता है, वह वही नहीं हो जाता। चेतन ही चिदानंदमय शरीर को देखेगा। अपने को जड़ के चारों शरीरों से ऊपर उठावे, तभी वह अधिकारी भक्त उसे जान सकता है। इसलिए जान अधिकारी कहा। वह चेतन में देह और उसका फिर देही क्या है और कैसे है? वह शुद्ध आत्मस्वरूप है। वह चेतन से वैसे संबंध रखता है जैसे आकाश वायु से, बीच में कुछ पर्दा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। मन क्रम वचन यगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। वचन से, कर्म से और मन से उसे पहचान नहीं सकते। व्याप्य और व्यापक फिर अनंत कहा। व्याप्य के बाद वह और कितना बाकी है ठिकाना नहीं। यह ईश्वर का स्वरूप है। सकल दृश्य निज उदर मेल। सोवै निद्रा तज जोगी। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख। अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निश। देश काल तह नहीं। तुलसीदास यही दशाहीन। संशय निर्मूलन जाही। देश काल तह नाही। योगी जो सकल ब्रह्मांड के दृश्य को अपने उदर में मेल कर देखता है, देश कालातीत अर्थात स्थान और समय से रहित शुद्ध आत्म तत्व पद को प्रत्यक्ष रूप से जानता है और अत्यंत द्वैत रहित होकर हरि पद के परम सुख को पाता है।
देश कालातीत परम तत्व ही हरिपद या परमात्मा स्वरूप है। सूरदास जी से पूछने पर कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अमित तोष उपजावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचारहिता ते, सूर सगुन लीला पद गावे, निरालंब मन चक्रित धावे। विषयों में संतुष्टि नहीं, परंतु विभु परमात्मा तो परम स्वाद रूप निरंतर अमित तोषदायक है। वह स्वाद विनसने वाला नहीं, सदा स्वाद बना रहता है। उसमें पूर्ण संतुष्टि है। मानो अधिकारी भक्त संतुष्टि के समुद्र में डूबा रहता है। वह कुछ चाहता नहीं है। जो मन वचन से अगोचर है उसे वही जानता है जो पाता है। कबीर साहब कहते हैं, नैना बैनय गोचरी श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख करने कहिए सिरजनहार, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजै, अरु परमारथ होए, श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, मिहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरिन आवे, खोज रूह के नैना, चून चगून बजूद न मानु, तै सुभा नमूनायना, खोज रूह के नैना। दृष्टि की दृष्टि अर्थात आत्मा से देखने योग्य है। ये भी बुद्धि वचन के परे कहते हैं। बाबा नानक कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकालन कर्मा, जातीय जातीय जोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति स्वरूप बरनु नहीं रेखिया, साचे सबद निशानु। उपनिषद में पढ़ने से यही मालूम होता है कि जो संतों का ज्ञान है उपनिषद में भी वही है, या उपनिषद में जो बात है संत भी वही बात बताते हैं। पंच विषयों को पंच ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। जिस इंद्रिय का जो विषय है उसी इंद्रिय से वह जाना जाता है। एक इंद्रिय का जो विषय है उसके अतिरिक्त दूसरी इंद्रिय से उस विषय को नहीं जान सकते। कोई पूछे कि रूप विषय क्या है तो कहेंगे जो आप नेत्र से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा विषय वही है जिसे केवल चेतन आत्मा से जान सकते हैं। वही सतनाम, सत साहब और कर्ता पुरुष है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आकाश कहने से घर के भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान होता है। इसी तरह आत्मा कहने से शरीरस्थ आत्मा और सर्व पर आत्मा दोनों का ज्ञान होता है।
चाहे कोई शरीरस्थ आत्मा कहे, कोई परमात्मा कहे, एक ही बात है। यह जान लेने पर अब भक्ति कैसे करें? उस परमात्मा पुरुष को देख लेते, पहचान लेते तो हम संतुष्ट हो जाते। वह है सर्वत्र, अपना रहना अपने शरीर में है, वह परमात्मा भी अपने अंदर में है, फिर पहचानते क्यों नहीं? हम शरीर और इंद्रियों में फंसे हुए हैं। इसलिए हमको चाहिए कि अपने को शरीर और इंद्रियों से निकालें, तभी हम देखेंगे। जिस प्रकार दूध में घी मिला है, उसी तरह शरीर और इंद्रियों में जीवात्मा मिला है। इससे अलग करना कठिन मालूम होता है, किंतु यह हो सकता है, ऐसा संतों ने कहा है। दूध से मथकर घी निकालकर उसमें रखने से फिर उसमें पहले जैसा वह मिलता नहीं। उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों से अपने को निकाल लेने पर पुनः शरीर और इंद्रिय में रहकर उसमें पूर्ववत मिलाप से बचते हुए रहकर परमात्मा को प्रत्यक्ष पहचान सकते हैं। ऐसा हो जाने पर तुम उसे बाहर भीतर सब जगह आत्मदृष्टि से देखोगे। बाहर भीतर ये कहु जानहु, यहु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चीने, मिटै न ब्रह्म की काई। काहे रे बन खोजन जाई। गुरु नानक साहब, अपने शरीर से अपने को अलग करो, इसी भक्ति के लिए सब संतों का उपदेश है। गुरु महाराज का भी यही उपदेश था। गुरु महाराज का उपदेश था कि अपने अंदर में कोशिश करो। ईश्वर बाहर में भी है, किंतु इंद्रियों से पहचानने योग्य नहीं। संसार देखने के नेत्र से हम संसार को पहचानते हैं, परंतु यदि उस पर पट्टी बंधी हो तो उससे हम दृश्य जगत को कैसे देखें? इसी प्रकार चेतन आत्मा पर जड़ आवरण की पट्टी रहने से परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं? आप शरीर के संग संग काम करते हैं। जब आप जगे रहते हैं, इसके बाद और स्वप्न के पहले तंद्रा या अधनीनिया होती है। इसमें बाहर का कुछ ज्ञान रहता है और कुछ भूलते भी जाते हैं। शक्ति भीतर सिमटती जाती है, गला झुक जाता है। धीरे धीरे बाहर का ज्ञान बिल्कुल भूल जाते हैं। स्वप्न में जाने से आपकी सब बाह्य इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। मुंह में मिश्री रहने से भी उसकी मिठास कुछ मालूम नहीं होती। इस प्रकार मोटी इंद्रियों से आपको छुट्टी मिली, किंतु मानसिक इंद्रियां रहती हैं। फिर आप गहरी नींद में सो जाते हैं और इनसे भी छुट्टी मिल जाती है, किंतु आप बेहोश रहते हैं। फिर जगते हैं और पहले जैसे बरतते हैं। यह साधारणतः होते रहता है। ऐसा कोई साधन हो, ऐसी कोई अवस्था हो जिसमें नींद भी नहीं रहे और जगा भी नहीं रहे, संतों ने उसी को तुरीय अवस्था कहा है। इस अवस्था में रहने से इंद्रियों से आपका ऊपर उठा रहना होगा। इसी का उपदेश गुरु महाराज हम लोगों को दे गए हैं। इस काम के करने में स्थूल शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, लेट कर करो या बैठ कर, किंतु आलस्य न आवे। इस पर पहरा कीजिए। लेटा हुआ भजन करना शवासन से होता है, किंतु यह आसन साधन में कुछ बड़े लोगों का है। साधारणतः बैठकर भजन करे, इसी का अभ्यास करे और भजन के समय को बढ़ावे। होते होते अपने को इंद्रियों से और शरीरों से छुटा सकेंगे और ईश्वर का साक्षात कर सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।